जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। जी नहीं, हम एमआरएफए या एमएमआरसीए की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम भारत की एक ऐसी गलती के बारे में बात करेंगे जो अगर भारत ने ना की होती तो आज शायद हमारे पास फाइटर जेट की कमी ना होती, और जो राफेल आज हम 36 की संख्या में ऑपरेट कर रहे हैं, शायद ये सैकड़ों की संख्या में हमारे पास देखने को मिल सकते थे। और शायद आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद समझ जाएंगे कि क्यों इस समय जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको डील को डिले करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 सप्लाई करने शुरू किए तो भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भारत को ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए थे जो कि F-16 को काउंटर कर सकें, क्योंकि F-16 अपने समय का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट था। और भारत ने इसी के चलते वर्ष 1990 और 2000 के दशक में कई बड़े जो डिसीजन है वो लिए। अगर हम लेट 90s या अर्ली 2000 की बात कर लें तो इंडियन एयरफोर्स अपने जो मिराज 2000 की फ्लीट थी इसको बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि हम सब जानते हैं मिराज 2000 काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म थे और ये इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम भी थे। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिराज 2000 को तब मिलता है जब भारतीय वायुसेना मिराज 2000H की परफॉर्मेंस कारगिल वॉर में देखती है, और उसके बाद भारतीय वायुसेना तत्काल तौर पर इनकी संख्या को बढ़ाने का फैसला करती है। और ये वो दौर था जब मिराज 2000-5 ऑलरेडी बन के तैयार थे, जो कि अपग्रेडेड मिराज थे, और भारतीय वायुसेना अपग्रेडेड मिराज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। उस समय प्लान ये था कि 126 की संख्या में मिराज 2000-5 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने थे, और इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट जो है ये फ्लाईवे कंडीशन में आने थे और बाकी का निर्माण जो है भारत में ही किया जाना था। और आपको पता ही है, भारत में अगर कोई प्रोग्राम इनिशिएट हो और उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये प्रोग्राम भी बहुत सारे जो कह सकते हैं अवरोध है उनका सामना करता है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की भेंट चढ़ जाता है, और इसमें कॉस्ट भी कुछ कंसर्न थे, जिसके चलते ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाता है और डिले हो जाता है। दरअसल अगर इसके रिपोर्ट की बात करें तो जब भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000H को खरीदा था मिड 80s में, तो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को भली भांति प्रदर्शित किया था, और कारगिल वॉर में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी। अब क्योंकि मिराज 2000-5 जो कि एक अपग्रेडेड वेरिएंट था मिराज 2000 का, इसमें हमें एडवांस एवियोनिक देखने को मिलती थी, एडवांस रेडार सिस्टम देखने को मिलते थे, और इसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रूव थी। इस पर नए हथियारों को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो भी काफ़ी बेहतरीन था। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स किसी भी प्रकार से मिराज 2000-5 को खरीदना चाहती थी। इनमें से जो कुछ एयरक्राफ्ट थे फ्लाईवे कंडीशन में आने थे, बाकी भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाने थे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के प्रेफरेंस के बावजूद भी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ये ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का शिकार बन जाता है, क्योंकि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो लगातार कॉम्प्रिहेंसिव टेंडर प्रोसेस को इंसिस्ट कर रही थी, जहां पर वो अलग अलग कंट्रीज से जो प्रपोजल है उसकी डिमांड कर रहे थे। जैसे कि अमेरिका, जिसने कभी भारत को फाइटर जेट ऑफर नहीं किए थे, उनसे ये प्रस्ताव चाहते थे। इसके अलावा और भी देश जो कि एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके प्रपोजल का इंतजार भारत में किया जा रहा था। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि मिराज 2000 की खरीद में जो रुकावट आई, इसके पीछे एक वजह थी उसकी यूनिट कॉस्ट, क्योंकि भारत में जो अपग्रेड मिराज 2000-5 की यूनिट कॉस्ट एस्टिमेट की गई थी वो 73 से लेकर के $78 मिलियन पर यूनिट की थी, जो कि फ्रेंच बिल्ट एयरक्राफ्ट होने वाले थे। और जब ये भारत में बनाए जाते तो जो इंडियन बिल्ट मिराज 2000 होते, इनकी जो कॉस्ट है ये $80 मिलियन के मार्क को टच कर सकती थी। और ये कॉस्ट जब भारत ने मिराज 2000H खरीदे थे तो उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो भारत ने जो मिराज 2000H खरीदे थे उनकी जो यूनिट कॉस्ट आ रही थी वो $40 मिलियन पर यूनिट की थी। और यहाँ पर भारत ये चाहता था कि तकरीबन 140 की संख्या में मिराज 2000 खरीदे जाएं। इनमें से 40 एयरक्राफ्ट जो थे फ्लाईवे कंडीशन में खरीदे जाने थे, और 110 एयरक्राफ्ट भारत में लाइसेंस के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए जाने थे। लेकिन बाद में ये संख्या घट के 126 हो जाती है, और भारतीय डिसीजन लेता है कि जो अपग्रेडेड वेरिएंट है इनका निर्माण भारत में किया जाएगा। लेकिन कॉस्ट अंत तक एक बड़ा यहाँ पर चिंता का विषय बना रहती है, और जो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसे ठीक नहीं मानते थे, और वो चीपर अल्टरनेटिव जो थे उनके तरफ चले जाते हैं। और इसी समय एंट्री होती है सोवियत यूनियन की, या यूं कह लें रशिया की। सोवियत यूनियन को जैसे ही पता चलता है कि भारत इस समय एडवांस फाइटर्स की तलाश में है, तो वो भी अपने जो सस्ते मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है, मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनको पिच करता है। ये बात हो रही है 90s की।
और उस समय जो मिग 29A है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव माने जाते थे और काफ़ी कम प्राइस पॉइंट में भारत को ऑफर भी किए गए थे। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स मिग 29A की पहली एक्सपोर्ट कस्टमर बन जाती है। दरअसल ये जो मिग 29A का खरीद हुआ था ये अमेरिकी F-16 के जवाब में हुआ था, क्योंकि अमेरिका एक तरफ पाकिस्तान को एडवांस फाइटर क्राफ्ट सप्लाई कर रहा था तो भारत को भी एयर सुपीरियरिटी फाइटर की तलाश थी। और रिपोर्ट ये कहती है कि मिग 29A की जो यूनिट कॉस्ट है ये $20 मिलियन की थी उस समय सिर्फ, जो कि मिराज 2000H की तुलना में लगभग आधी थी, क्योंकि मिराज 2000H जो थे वो $40 मिलियन पे आए थे, ये $20 मिलियन में ही भारत को ऑफर किए गए थे। और इसीलिए भारत के पास यहाँ पर ऑप्शन था कि भारत मिग 29 की तरफ भी जा सकता है या रशियन प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकता है बनिस्बत इसके कि आप $80 मिलियन के जो मिराज 2000-5 हैं उनको खरीदे। एच भारत के लिए काफ़ी अच्छे थे, लेकिन भारत कॉस्ट की वजह से -5 पर नहीं जाना चाहता था और अंत में यही होता है कि ये डील कभी फाइनलाइज नहीं हो पाती है। और अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो ये भारत की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ये दावा करती है कि जब भारत ने फ्रांस के साथ मिराज 2000-5 की बात 2000 के दशक में करनी शुरू करी थी तो उस समय राफेल अपने डेवलपमेंट स्टेजेस में थे और फ्रांस ने ये कहा था कि अगर आप मिराज 2000 की डील को फाइनलाइज करते हैं, इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में करते हैं, तो राफेल का एक्सेस भी भारत को मिल सकता था और भारत को राफेल प्रोग्राम का आमंत्रण भी उस समय दिया गया था। लेकिन उस समय भारत ने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी और भारत ने रशियन प्लेटफॉर्म पर जाना ठीक समझा। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर उस समय ये काम हो जाता और हम लोग मिराज 2000 का निर्माण कर रहे होते तो आज काफ़ी कम कीमत में भारत में जो राफेल फाइटर्स है ये उपलब्ध होते और हम इनका निर्माण भी कर रहे होते। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत एक बार फिर से वो गलती ना दोहराए, क्योंकि हमारा MRFA प्रोग्राम अब ठीक उसी दिशा में जा रहा है। हम लोग 36 राफेल को खरीदने के बाद एकदम निश्चिंत हो गए हैं और MRFA जो कि एक लेंदी टेंडर प्रोसेस है उसमें परेशान है। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि फिर से हम वही गलती करने जा रहे हैं जो हमने मिराज 2000 के केस में की थी। और भारत अगर चाहता है कि वायुसेना में बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करना है तो फिर उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र इस डील को फाइनलाइज करना होगा और इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इंसिस्ट करना होगा, क्योंकि इसका बेनिफिट ये होगा आज राफेल एयरक्राफ्ट है तो कल एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्सेस भी भारत के पास यहाँ पर होने वाला है। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि मिराज 2000 और राफेल की हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस कैसी है और पहाड़ी इलाकों में ये हमारे लिए कितने मददगार साबित हो सकते हैं। और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत को MRFA प्रोग्राम अगर टेंडर प्रोसेस के थ्रू आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो फिर डायरेक्ट जो डील है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये करनी चाहिए, फिर अलग अलग बैचेज में ही क्यों ना इनको खरीदना पड़े हमें लेना चाहिए। और फ्रांस को इंसिस्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि राफेल की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भारत में शुरू की जाए। और हम सब ये भी जानते हैं कि राफेल में ऑलरेडी जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इनका इंटीग्रेशन शुरू है और अगर ये एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाते हैं तो आने वाले समय में भारत के लिए ये बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। हालांकि मिराज 2000 के बारे में ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपने अलग अलग जो भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं उनसे भी सुना होगा कि ये भारत की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक कही जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।